Okay. Good evening, everyone. Let's start class 9, new chapter force and laws of motion. Okay, so all of you are aware about Newton uncle, which led to the discovery of all three laws of motion. So for many centuries ago, there was problem in defining motion. Okay, lot of scientists or philosophers have given definition of motion also, but most of them were not accepted. Okay, because they were not logical enough. ठीक है, but later on गैलीलियो और न्यूटन ने कुछ ऐसे लॉज दिए मोशन के which we follow till now also. Okay, उनके जो लॉज थे, फिलोसफी थी, वो कुछ रेलिवेंट थी. Okay, what Galileo said, Galileo reached to the conclusion that bodies fall on a surface of the earth at a constant acceleration, and the force of the gravity which causes all bodies to move downward is a constant force. ठीक है, but still इसमें कुछ flaws थे जो हमने later on we have figured that out. We will not go much into that because that is history. ठीक है, वो तुम डिटेल में 11th 12th में पढ़ोगे. What we are going to discuss today, that is what is force. ठीक है, balanced force, unbalanced force, and the laws of motion. First law of motion, second law of motion, and third law of motion we will study today. तो साइंटिफिकली और यू कैन से जो तुम्हारी बुकिश डेफिनेशन है अबाउट द फोर्स इज अ फिजिकल कॉज दैट चेंजेस और मे टेंड टू चेंज द स्टेट ओके of rest or state of motion of an object and also the shape of the object. The SI unit of force is Newton. तो फोर्स क्या है तुम्हारा? फोर्स एक ऐसी फिजिकल एंटिटी है, ठीक है, जो चेंज करती है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, ठीक है, by applying an external force and SI unit of force is Newton. अब तुमने यंगर क्लासेस में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि फोर्स बेसिकली कर क्या सकता है. ठीक है, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो उसको क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. ठीक है, और इसका अपोजिट भी कर सकता है. कोई अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप भी कर सकता है. ठीक है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर मान लो कोई कार्ट यहाँ पे चल रही है, ठीक है, उसको तुम धक्का लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. तुम्हें वो कार्ट मोड़ना है, तुम फोर्स अप्लाई करो, उसको मोड़ भी सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. ठीक है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो. ठीक है, दैट ऑल्सो इट कैन डू. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, बेटा दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स. वर्ड से ही तुम फिगर आउट करोगे. बैलेंस फोर्स मतलब जैसे तुम्हारा टीम मेंबर्स अगर टग ऑफ वॉर में बराबर हो, तीनों की सेहत लगभग बराबर हो, अगर मान लो एक टीम भी 300 न्यूटन फोर्स लगा रही है, दूसरी टीम भी 300 न्यूटन फोर्स लगा रही है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द टग. ठीक है, तो टग ऑफ वॉर में जब बैलेंस होगा प्रॉपर फोर्स का, देन इट विल बी अ बैलेंस फोर्स. अगर मान लो एक ही मेंबर है, यहाँ पे 3 मेंबर है, ऑब्वियसली उनको काउंटर फोर्स नहीं दे पाएगा. ओके, so it will be a unbalanced force. Okay, excuse me for a second. Okay, no problem. Next is unbalanced force. Okay, unbalanced force do not cancel each other out. ठीक है, यहाँ पे ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट कर रहे हैं. बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कैंसल आउट नहीं हो रहा है, और फाइनली ठीक है 300 न्यूटन ये अप्लाई कर रहा है, 100 न्यूटन ये अप्लाई कर रहा है, 300 में से ये माइनस कर लो, बच गया 200 न्यूटन फोर्स. बट उसका डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, तो इंडिविजुअल भी इस तरफ मूव कर जाएगा. ये है अनबैलेंस्ड फोर्स. ठीक है, नेचर में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों पाए जाते हैं बेटा. ठीक है, नेचर में सब पाया जाता है, इसीलिए वो नेचर है. ठीक है, नेक्स्ट इज Newton's further studied Galileo's ideas of force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of object. Three laws are known as the Newton's law of motion. Okay, so what is first law of motion? First law of motion says that an object remains in the state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by applied force.
न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर अगेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, तो टू एग्जांपल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आर गिवन हियर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। ठीक है, सो व्हाट यू आर वाचिंग, देयर इज अ कैरम बोर्ड एंड देयर इज अ पाइल of stack of coin is there, and then you have a striker, you will strike on it, so only the base coin will move, rest will remain here only. What it proves, it proves that जो coin है वो they are in inertia of what type of inertia? Already taught you type of inertia. Okay, there are three type of inertia beta: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टैक है कॉइन की, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, सारे के सारे कॉइन स्टेबल रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मूविंग ओनली। ठीक है, here also you can do this simple activity at home also। कोई कार्ड ले सकते हो, शादी का कार्ड ले सकते हो, जो भी तुम्हारे घर पे पड़ा हो, या फिर तुम्हारे जो भी खेलने के कार्ड्स भी रहते हैं, कार्ड लो, ऊपर कॉइन रखो, कार्ड को मारो तो कॉइन नीचे ग्लास में गिर जाएगा। व्हाट इट प्रूव्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगेन। ठीक है, वो रेस्ट में रहना चाहता है कॉइन, इसलिए वो यहीं पे रह जाएगा, कार्ड के साथ मूव नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। So in first law of motion only you should know about the inertia also, because lot of time in exams they will ask you with the help of example that this example is given, you tell whether it is inertia of rest, motion or direction. Okay, inertia and mass all are example of examples and activities given so far illustrate that there is a resistance offered by an object to change its state of motion. ठीक है, ये क्यों एक ही जगह पे गिर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है कि मुझे मूव नहीं करना है, मुझे यहीं पे रहना है, वांट टू बी इन रेस्ट। ठीक है, इफ इट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट द रेस्ट, इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। व्हाट इट इज कॉल्ड, इनर्शिया। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहता है या सिर्फ मूव करना चाहता है या उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया। ठीक है, ये एक कंडीशन है अंडर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ओनली। ठीक है, तीन तरह की इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, ऑलरेडी टॉट यू, कीप दिस इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन which says that force is equal to the rate of change of momentum for constant mass, force equal to the mass times acceleration. Now this you need to understand with the help of this। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। अब इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving along a straight line which is in initial velocity। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। ओके, इट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू वेलोसिटी v इन द टाइम। ठीक है, t बाय द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, through the time t, the initial and the final momentum of the object will be p1 is equal to mu and p2 which is equal to mv respectively। ठीक है, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से। ये किसका प्रोडक्ट है बेटा, मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, अब हमें पता है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, चेंज कितना हुआ, p2 माइनस p1। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट की। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद m हमारा कॉमन है, हमने उसको बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल। अब विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मतलब इसका मतलब क्या है, अगर टाइम कम लग रहा है, टाइम अगर कम लग रहा है तो तुम्हारा मास का जो मोमेंटम है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितना कम टाइम है मोमेंटम उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए तुमने देखा होगा जो चाइनीज लोग हैं आइस ब्लॉक को तोड़ते हैं, एकदम से मारते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम हो गया तो उनका जो मोमेंटम है वो बढ़ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, so then what you got f is equal to k, k is the constant of proportion,
ठीक है, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू के एम ए, बिकॉज वी ऑलरेडी नो v माइनस यू अपॉन टी, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम f की वैल्यू जो है वो 1 पुट ऑन कर देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट वी विल गेट f इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना मास उतना एक्सेलरेशन, जितना मास उतना एक्सेलरेशन, ठीक है। That's why F is equal to ma. That is your second law of motion. Okay. Before we move further, you understand first of all the term momentum. What is momentum? Momentum may be defined by its equation P is equal to mv. So momentum is a quantity defined as a product of mass and velocity of an object. Mass is represented by m, v is represented by v, velocity is represented by v, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे बेटा, ये एक ट्रक है, मोमेंटम इज मास इन मोशन, अगेन आई एम रीडिंग, मोमेंटम इज मास इन मोशन, ठीक है। तो जितना बड़ा गाड़ी है, ठीक है, उसका मोमेंटम का इम्पैक्ट भी उतना होगा, ठीक है। बट इट्स नॉट ऑलवेज द केस। अगर हम एक छोटी बुलेट को लेते हैं, ठीक है, अगर हम उसको नॉर्मल वेलोसिटी से फेंकते हैं तो कुछ नहीं होगा, ऐसा लगेगा किसी ने पत्थर मारा है। लेकिन अगर गन में उसकी वेलोसिटी बढ़ा के उसको मारते हैं तो वो किसी की जान भी ले सकता है, ठीक है। तो कई बार ये वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट इज रिटन p इज इक्वल टू mv, बट ये डिपेंड करेगा कब वेलोसिटी ज्यादा है, कब मोमेंटम का इम्पैक्ट ज्यादा है। इमेजिन अ मैसिव ट्रक विद अ बिग वेलोसिटी, अगर वो ट्रक खड़ा हुआ है तब तो उससे कोई खतरा नहीं है हमें, बट अगर ट्रक दौड़ के आए और हमें हिट करे, देन व्हाट विल हैपन, देन द momentum of the truck will be huge. I hope you are understanding the term momentum. मैं तुम्हें समझाना क्या चाहती हूँ। Why 6 people are there? Just a minute. Okay, only 4 are there. Okay, okay Tanishka, thank you. I thought by mistake link ना leak हो जाए। Okay, T is a vector. Okay, obviously ये जो तुम्हारा momentum है वो क्या है, vector quantity है। If v is equal to 0, then p is also equal to 0. p doesn't depend upon the gravity, ठीक है। ये जो momentum है तुम्हारा, ये gravity पे depend नहीं करता है, ठीक है। Okay, now by using second law, what's your second law? F is equal to ma. By using the derivation of F is equal to ma, you can also prove the first law of motion mathematically. ऐसे ही तुम प्रूव कर सकते हो सेकंड लॉ के यूज करके, ठीक है। अब हमें पता है F इज इक्वल टू ma, ठीक है। a की वैल्यू पुट ऑन कर दो, वो हमें पता है v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। वैल्यू पुट ऑन की एफ टी इज इक्वल टू एफ वी माइनस एम वी, ठीक है। अगर हम फोर्स की वैल्यू 0 अप्लाई करें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, if a object is there in motion it will remain in motion, if a object is at rest it will remain at rest। तो उसका, ठीक है, until and unless external force is applied on it, ठीक है, तब तक नहीं होगा कुछ भी चेंज। तो फोर्स का वैल्यू अगर हम 0 पुट ऑन करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, ठीक है, देन वी विल गेट v is equal to u, ठीक है। That means the object will continue moving with uniform velocity u throughout the time. If u is 0, then v also be 0. This is that is the object will remain at rest. जब v is equal to u हो गया, obviously तभी कोई ऑब्जेक्ट
अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स रीड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion states that for every action there is equal and opposite reaction. बेटा तुमने वो ट्रैम्पोलिन तो देखा ही होगा, जिसपे तुम जंप करते हो और वो इक्वल फोर्स से तुम्हें बाउंस बैक करता है। दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, जितना तुम फोर्स किसी पे अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स वो ऑब्जेक्ट भी तुम पे अप्लाई करेगा। ठीक है, अब मम्मी के थप्पड़ तो सबको पड़ते हैं। ठीक है, मम्मी के थप्पड़ तो पड़ रहे हैं, तुम्हें तो लग रही है, बट मम्मी के हाथ में भी उतना ही लगती है, क्योंकि व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट both action and reaction are equal and opposite. ठीक है, these action reaction phases act on two different bodies. While walking we push the ground, backward action of the ground in turn pushes us forward reaction. ठीक है, which help us to move on the ground. अब जब हम चलते हैं तब हम ग्राउंड को पुश करते हैं, और उसी फोर्स से ग्राउंड भी हमें पुश करता है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू मूव ऑन अ ग्राउंड। we are able to even in this also recoil of the gun. ठीक है, whenever you have to do gun firing you have to be really careful. ठीक है, there is a trick to fire a gun, उसकी ट्रेनिंग होती है बेटा। ठीक है, क्योंकि उसको एग्जैक्टली यहाँ पे शोल्डर पे रख के फायर किया जाता है, ताकि ठीक है, और जो फायर करता है वो ऑलरेडी अपने कंधे को पीछे मूव कर लेता है। ठीक है, जैसे ही फायर होता है पीछे करता है। ठीक है, क्यों करता है? ताकि वो टाइम इंटरवल को बढ़ा सके, और जैसे ही टाइम इंटरवल बढ़ेगा एक्सेलरेशन को जीरो होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक बिल्डिंग मान लो, ठीक है, वहां पे कोई XYZ पर्सन है, मान लो वो जमीन पे कूद रहा है, तो उस कूदने की वजह से डेथ नहीं हो रही है। डेथ किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि जब वो यहाँ पे हिट करेगा, यहाँ पे उसकी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मोमेंटम बढ़ जाएगा, मोमेंटम सडनली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के बाद जैसे ही मोमेंटम सडनली जीरो होगा तब उसकी डेथ होगी। ठीक है, तब उसकी डेथ होगी। तो बेसिकली मोमेंटम से, वेलोसिटी से, उससे खतरा नहीं है, खतरा है कि तुम टकरा किस चीज से रहे। ठीक है, तो इसी मोमेंटम को सडनली वो जीरो ना हो, इसलिए जब भी रिकॉयल ऑफ गन होता है तुम अपना कंधा थोड़ा सा पीछे करते हैं। In your NCERT book also there is a very nice example. I would like to show you that. Just a minute, it's loading. See here, you can see the application of the force. This one, the cricketer example. Okay, now here you will see before catch this cricketer वो थोड़ा सा अपने बाजू को ऐसे नीचे लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? ताकि वो टाइम इंटरवल को बढ़ा सके और बॉल की एक्सेलरेशन को कम होने के लिए टाइम मिल जाए, जिससे कि उसके हाथ में इंजरी ना हो। ठीक है, इन योर क्रिकेट देयर आर लॉट ऑफ केसेस दैट आर रिपोर्टेड कि बॉल हिट हुई और बंदे की वहीं की वहीं डेथ हो गई। ठीक है, तो मोमेंटम इज वेरी पावरफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट इज योर न्यूमेरिकल्स आर देयर। ठीक है, on the basis of first, second and third law of motion, these I will be giving you as a homework. ठीक है, because if you don't practice numericals at home, मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ा के नहीं, सीख के किए जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे तुम ये देख लो, स्प्रिंग बैलेंस का एग्जांपल भी है। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो दूसरे स्प्रिंग बैलेंस में भी उतनी रीडिंग आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज बोथ एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। रिकॉयल ऑफ गन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, देन व्हेन यू नो कमिंग आउट ऑफ अ बोट, तो तुम बोट पे यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगाते हो पिछले पांव से, तब पानी तुम्हें उसी
फोर्स से अपवर्ड पुश करते हैं, देन यू कैन कम आउट आफ्टर जंपिंग। ठीक है, तो दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा सा मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स को बता देती हूँ कौन कौन से प्रैक्टिस करने हैं। सिंपल न्यूमेरिकल्स आर देयर। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के बेसिस पे हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो यू कीप इन माइंड। गैलीलियो ने क्या किया था, ऐसे दो इंक्लाइन प्लेन लिए थे, उसके बाद उसने यहाँ से एक बॉल ड्रॉप किया। ठीक है, बॉल ड्रॉप करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जिस हाइट से मैंने उसको ड्रॉप किया था, ये बॉल उसी हाइट पे जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने अब क्या किया, दूसरे केस में बॉल को यहां से फेंका, बट जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है उसको डिक्रीज कर दिया, बट स्टिल बॉल उसी हाइट पे गई। देन फिर अगेन उसने बॉल, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन बहुत नीचे कर दिया, बट स्टिल बॉल उसी हाइट पे गई। ठीक है, उसके बाद उसने बॉल को प्लेन जाने दिया, तो उसने ऑब्जर्व किया कि बॉल कंटिन्यूसली मूव कर रही है। दैट्स व्हाई ही हैज गिवन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, that if any object is at rest, it will remain in rest, and if any object is there in motion, it will remain in motion until and unless external force applied on it. But ये पॉसिबल नहीं है अर्थ पे कि कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूव करता रहे, बिकॉज देर इज अ काउंटर फोर्स ऑल्सो विच इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट कितना ही मूव कर रहा हो, थोड़ी देर के बाद रुक ही जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिशन फोर्स है। ठीक है, ये तुम्हारे गैलीलियो गैलीली अंकल। ठीक है, फेस inertia of mass, inertia of motion, inertia of direction। ठीक है, मैथमेटिकली भी तुम्हें प्रूव करना चाहिए, आना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्राइव करना आना चाहिए, ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एंड दीज न्यूमेरिकल्स यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, सिंपल है ये, देखो F इज इक्वल टू m, देन एक्सेलरेशन का v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अगर कोई वैल्यू दी गई है, कुछ और निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हेयर v इज नॉट गिवन, तो ये तुम्हें ट्रांसफर करना आना चाहिए। ठीक है, अभी छोटे बच्चे नहीं रहे हो, ये करना आना चाहिए। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट ये ध्यान में रख लेना। अगर मीटर सेकंड स्क्वायर है, किलोमीटर है, तो वैल्यूज अगर ऐसा यूनिट चेंज करने हो तो वो ध्यान रख लेना। ठीक है, कई बार ऐसा यूनिट डिफरेंट होते हैं, देन यू हैव टू चेंज इट। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है, 10 न्यूटन आ गया, 80 न्यूटन का फोर्स आ गया, ऐसा यूनिट लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये सेम जो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में सिखाया था, यहाँ पे तुम 1000 मल्टीप्लाई बाय 60/60, 5/18 करके कर सकते हो। ठीक है, अगर कैलकुलेट, ये याद रखना, थोड़ा शॉर्टकट याद रखो एग्जाम में, तो टाइम बचेगा। ठीक है, so that's all for today about all three laws of motion. Do practice numericals at home. I will be taking